बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह नजम की ये आयत पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। नाज़रीन किराम, क्या आप पर नहूसत है? बाद औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आ जाता है कि तमाम नहूसतें उसको घेर लेती हैं, मुश्किलात उसको घेर लेती हैं, परेशानी पे परेशानी आती है, दुख पे दुख आते हैं और ऐसी मुश्किलात आती हैं जो दूर नहीं होती। बीमारियां आ जाती हैं, लड़ाइयाँ आ जाती हैं, बेबरकती होती है, झगड़े होते हैं और इंसान समझता है कि हमसे पता नहीं क्या गुनाह हो गया है, जो चीज़ सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है। और इंसान पे जे उस वक़्त आता है, नहुसत होती है, जब इंसान पे जब सारी अलामात होनी शुरू हो जाती है। बेबरकती, नहुसत, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, तंग दस्ती, हर चीज़ पे मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल आती है। कोई भी चीज़ में आज के घर में ढेरे डाल देती है, किसी भी चीज़ में हाथ डाले तो वो चीज़ भी खाक बन जाती है। हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह के कारोबार में नफ़ा नहीं होता, नुकसान होता है। और फिर कर्ज लेने की नौबत आ जाती है तो कर्ज भी सर पर चढ़ता है, जितना ज़्यादा लेते जाएंगे सर पे चढ़ता जाएगा। वापस लौटाने का सोच कर भी इंसान उसकी सोच को उसको खुद अदा कर देता है कि मैंने इतना कर्ज ले लिया, अब वापस भी करना है, जीते जी मार देता है। किसी भी इंसान से अच्छाई की तवक्को हो तो वो उल्टा दुश्मन बन जाता है। मतलब कि हम किसी का अच्छा करना चाह रहे होंगे, किसी का करना भी चाहते हैं तो वो तब भी उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे में अगर किसी अमल या बाबा की तरफ रजू किया जाए तो वो काला इल्म या जादू फिर जन्नात का कहकर हमारी हिम्मत और भी कमज़ोर कर देती हैं कि आप पर तो किसी ने काला जादू कर दिया, आप पे तो किसी ने ये कर दिया, तवीज़ कर दिए, जन्नात का पैरा है, ये वो ऐसी चीज़ें कर करके ना वो इंसान को डरा देता है। और इंसान कहते हैं ना कि शैतान के बहकावे में जल्दी आ जाता है। और जब शैतान का बहकावे में जल्दी आ जाए तो फिर वो उन्हीं चीज़ों पे गलत अमाल पे लग जाता है। जैसे जैसे वो बाबे बोलते रहते हैं, वो करते रहते हैं, फिर पैसे का और ज़िया, अगर पास नहीं भी है तो किसी से लेकर दीजिए, हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी होती हैं। और ये जो थोड़ी बहुत हिम्मत होती है कमज़ोर, वो भी ख़त्म हो जाती है। इलाज करवा करवा के अगर थक जाते हैं तो पैसा अलग से बर्बाद हो जाता है। अगर कोई अल्लाह ना करे बीमारी घर में ऐसी घुस गई है तो उस पर इलाज कर कर करके पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं और कर्ज अलग से सर पे चढ़ जाता है। इसलिए आज आपको वो मैं अमल बताऊंगी, वो राज आप लोगों को बताऊंगी जो जहाँ पे आपको बहुत सी, अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो अपनी तशखीस भी खुद कर सकेंगे कि आप पर किसी ने जादू किया, जन्नात का पैरा या क्या चीज़ है, और उस अमल को करेंगे तो इन सारी मुश्किलात से आपको निजात मिल जाएगी। नाज़रीन करम, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं, अपनी तशखीस भी खुद ही कर सकेंगे अगर आपके साथ ये सारे मामलात हों तो। जैसे तारों की नहूसत है जिसकी वजह से आप फिर से जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, मतलब कि फंस गए हैं आप लोग, ये तारों का हवाला होता है जिसकी वजह से आप फंसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से नाकामियों ने आपका रुख कर लिया है, आप पे परेशानियों का रुख हो गया है। कुछ वक्त कहते हैं इंसान पे मुश्किल आता है, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होता है कि अल्लाह ताला देखता है कि मेरा बंदा इस आजमाइश में कितना पूरा उतरता है, कितना सब्र करता है और कितना मुझ पे यकीन रखता है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, और ये अल्लाह की आजमाइश का वक्त होता है। अगर हम लोग उस आजमाइश में पूरे उतर गए तब भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की, कोई लफ्ज़ गलत शिरक वाला अपनी ज़ुबान से ना निकाला, तो समझे हम लोग उस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। नाशुक्री मतलब कि अगर इतनी सारी मुश्किलें आएंगी, परेशानियाँ आएँ, तो हम लोग पता नहीं ये हमारे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है, कब से इस मुश्किलात में फंसे हुए हैं, कब से, ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलें। बस हमेशा ये बोलने कि अल्लाह ने ये मुश्किल वक्त लिया है तो अल्लाह ही इस मुश्किल वक्त को इंशाअल्लाह ताला से हटाएगा। बुरा वक्त आया है तो अल्लाह ही बुरा वक्त भी ख़त्म करेगा और अच्छा वक्त भी आएगा। ये हमारी मुस्बत सोच हमें बहुत जल्द ऐसे हालात से निकाल देगी।
हमेशा मुश्किल हालात में भी अच्छा ही सोचा करे, अच्छा ही जो भी होता है कि अल्लाह पे छोड़ दिया करे कि अल्लाह ने जो अगर मुश्किल वक्त डाला है तो मुश्किल वक्त से मेरा अल्लाह ही निकाल लेगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल रखा करें ताकि हम अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतर सकें। अगर ऐसी कोई मुश्किलात हैं, थोड़ा से वक्त के लिए आती ज़रूर है। अभी पिछले दिनों मुझ पे भी बहुत से ऐसे मुश्किलात आई हुई थी, परेशानियाँ आई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा यही बोला कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। जब जब मुझ पे मुश्किल वक़्त आया यही बोला कि अल्लाह की बेहतरी है। ये मुश्किल वक्त है, गुज़र जाएगा, लेकिन एक बात है ये कि उस मुश्किल वक्त ने मुझे अपनों की पहचान करवा दी कि कौन उस वक्त मुश्किल वक्त में मेरे साथ है, कौन नहीं। और यही वो वक्त होता है जब आपको किसी की ज़रूरत हो और वो आपको उस वक्त तसल्ली ना दे, आपका साथ ना दे, तो फिर वो दिल से उतर जाता है बंदा। सलाम दुआ ज़रूर रहती है, लेकिन वो पहले वाली चीज़ नहीं रहती। तो इसलिए आपने कभी भी मुश्किल वक्त में, हालात में, अगर इन सब में से आप लोगों पे कोई मुश्किल आ रही है तो हिम्मत नहीं आनी। जो मैं आपको आज वजीफ़ा बताऊंगी, अमल बताऊंगी, आपने उसका अमल वैसे ही करना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कह रहे हैं इस सदारों की नहुसत है जिसकी वजह से आप फंसे जा रहे हैं। और जन नाकामियों का भी आपने रुख कर लिया, आपके घर का, बीमारियों ने भी रुख कर लिया है, परेशानियों का भी है, घर में लड़ाई झगड़ों का भी है। ये सारा कुछ ना होता है, कभी कभार हो जाता है, और सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है तो इंसान समझता है कि हमसे पता नहीं क्या गुनाह। हाँ, होते हैं, बहुत से गुनाह भी होते हैं जो हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में। जानबूझकर हम नहीं करते, जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो जब ऐसा कोई वक्त हो तो अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो और अल्लाह से बस अपने सब्र के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह, मुझे इस मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में मुझे अपने सब्र पर कायम रहने की तौफीक दे। और या अल्लाह, इस मुश्किल घड़ी में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्र दे। आपने ही मुझे मुश्किल वक्त, आपकी वजह अल्लाह ने मुश्किल, या अल्लाह अगर आप मुझे मुश्किल वक्त आया है तो आप ही ने इस मुश्किल वक्त से मुझे निकालना है। अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल रखिएगा, इंशाल्लाह वो वक्त गुज़र जाएगा और गुज़र जाएगा। अल्लाह पे वही आजमाइश का वक्त है, और हम अल्लाह की अगर आजमाइश पे पूरा उतर गए, सब्र कर लिया, अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया, भरोसा कर लिया, तो समझो हम इम्तिहान में कामयाब हो गए। आप नए लोगों का ये बहुत सा हो जाता है, अगर गर्दिश आम के लिए भी होता है, ये बहुत सी होती हैं। तो मैं आप लोगों को इसके लिए एक छोटा सा अमल बता दूंगी। नाज़रीन किराम, मुश्किल हालात उस वक़्त भी हो जाते हैं जब पैसे की तंगी हो। अगर अल्लाह ना करे घर में कोई बंदा ऐसा बीमार है जिसके सारे ही सर पे दारोमदार चढ़ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, उस वक़्त इंसान को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस वक़्त इंसान को ज़्यादा परेशानी होती है कि अब घर का निज़ाम कौन चलाएगा। कर्ज लेते हैं कि चलो कुछ दिन जब तक सही नहीं हो जाता तो हम लोग फिर बीमारी ठमारी का भी करना पड़ता है। और ऐसे में आप लोग कभी किसी बाबों के पास ना जाएं, किसी आलमों के पास ना जाएं, अपने पैसे का ज़िया ना करें। कुरान पाक से आप अपनी राय लिया करें, कुरान पाक से की आयत का विर्द किया करें, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, इस्तग़फ़ार की ज़्यादा पाबंदी करें। जब आप नमाज और कुरान की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के आगे सजदे में जाके अल्लाह से मांगेंगे, तो मैं आप लोगों को यकीन से बोलती हूँ कि आपकी जो भी मुश्किलात होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल रखें। मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। यह देखिएगा, फिर आप जब मुझे उस वक्त में, उस हालात में सब्र करते हैं तो मेरा अल्लाह खुश होगा। एक तो हम अल्लाह की तरफ रजू करेंगे, अल्लाह के मांगेंगे, और मांगना भी अल्लाह से ही चाहिए, इंसानों से कभी ना मांगे। कभी भी जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, 2 नफल पढ़ें, अदा करें, अल्लाह के आगे झोली फैला दें, हाथ फैला दें, रो के मांगें, गिड़गिड़ा के मांगें, और मेरा अल्लाह आप लोगों के लिए वहाँ से वसीला पैदा करेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ज़रूर देते हैं। लोगों से मांगेंगे, शर्मिंदगी अलग, देने की वापस देने की टेंशन अलग, और फिर एहसान भी। लेकिन मेरे मौला जब देता है
सिर्फ एक आंसू गिरता है तो हमारी तौबा कबूल कर लेता है और अपने बेशुमार खजानों से हमें, अपनी बेशुमार नेमतों से हमें नेमतें अता करता है और हमें ख़जाना अता करता है, मालो दौलत देता है और परेशानियों से छुटकारा देता है। जब भी आप लोगों पे कोई मुश्किल वक्त आए तो आपने सबसे पहले किसी भी वक्त, किसी भी, जब भी आपको टाइम मिले, आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद या तो किसी नमाज के बाद कर लें, अगर किसी नमाज के बाद नहीं कर सकते तो वैसे आप कर लें। मुश्किल हालात में ये अमल कीजिएगा, फिर आपको सारा पता चल जाएगा कि ये आपने क्या किस तरह से करना है। अव्वल और आखिर आपने 11 बार दरूद पढ़ना है। 11 बार दरूद पढ़ने के बाद आपने 101 बार सूरह नजम की आयत पढ़नी है। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को शो करवा दूंगी, आप लोगों ने ये आयत पढ़नी है 101 बार, मतलब एक तस्बीह करनी है इस आयत की। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पढ़ना आपने 11 बार है। कोशिश किया करें कि दुरूद इब्राहिम पढ़ा करें, उसकी फजीलत भी ज़्यादा है, नमाज में भी होता है। जो मुख्तसर दुरूद है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 101 तस्बीह सूरत अल नजम की करनी है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करवा दूंगी। इसकी आपने एक तस्बीह करनी है पूरी, और उसके बाद फिर 11 बार आप लोगों ने दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। दरूद ये आप लोगों को जब तक मुश्किल है आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त, एक वक्त में एक तस्बीह करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पे किसी ने काला जादू किया, जन्नात का पहरा या कुछ और है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको नज़र आ जाएगा सारा कुछ। लड़ाइयाँ झगड़े आपके घर से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, और जो अगर अल्लाह ना करे कारोबार में नुकसान हो रहा है तो वो भी सही हो जाएगा, कारोबार भी तरक्की भी राह पे चलेगा। आप इस अमल को रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। इसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सूरह नजम पढ़नी है आपने, एक तस्बीह करनी है अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। देखिएगा फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कितना अल्लाह ताला इसका फ़ायदा देते हैं। बहुत फ़ायदामंद सूरत है, फ़ायदा है, आपको हर चीज़ की मुश्किलों से निकालेगा, परेशानियों को ख़त्म करेगा, दुखों को ख़त्म करेगा, बीमारों को शिफा देगा, कारोबार की तरक्की होगी, और आप लोगों को वहाँ से वो चीज़ अल्लाह ताला दौलत अता करेगा जहाँ से आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इसको अगर आप एक बार पढ़ सकती हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर 5 बार पढ़ लें तब भी बहुत फ़ायदा है। फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है पढ़ने के जो मिलते हैं, और इसके यकीन कीजिएगा जब ये आप पढ़ेंगे तो इसके फ़ायदे आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे। नाज़रीन कराम, जो भी वजीफ़ा अमल होता है फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नीयत से, और एक दूसरे को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। किसी को भी ये दुआ करें, अच्छी दुआ करें, क्योंकि जो हम लोग किसी के लिए दुआ करते हैं वो पहले हमारे हक़ में दुआ कबूल होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, गलती कोताहियों को माफ़ करे, जाने अनजाने में जो भी गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हम सब को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में आपने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।